क्या आप जानते हैं सिर्फ अपने विचारों से आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसे, सफलता और खुशियों को आकर्षित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद। इस वीडियो में मैं आपको 3 आसान तरीके बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। जिस चीज के बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं आपकी जिंदगी में वही चीज आकर्षित होती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसी आपकी सोच वैसा आपका भविष्य है। आज आपका विचार कल आपका भविष्य बनेगा, इसलिए अपने विचारों को बहुत ही सोच समझकर चुनना चाहिए। अगर आप ज्यादातर समय नकारात्मकता, तंगी और पैसों की कमी के बारे में सोचते हैं तो आप वही स्थिति आकर्षित करेंगे। लेकिन इसके बजाय अगर आप गोल, एम्बिशन, सक्सेस, वेल्थ के बारे में सोचना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ें भी बदल जाएंगी। तो चलिए एक एक करके उन पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत जो है वो सोच से होती है, इसलिए आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे आपकी जो सिचुएशन है वो नहीं बदलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसों की तंगी है, मेरे पास कभी पैसा टिकता ही नहीं है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, और आप पैसे को लेकर बहुत ही नेगेटिव फीलिंग रख रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन भी वैसी ही बनी रहेगी। अगर आपको अपनी सिचुएशन बदलनी है तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा और उस चीज़ के अराउंड अपनी सोच पॉजिटिव करनी होगी। क्योंकि जब तक आप अपनी सोच को इसी तरह बनाए रखेंगे कि पैसे की तंगी है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पैसे के लिए आप नेगेटिव फील करेंगे, तो आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी स्थिति नहीं बदलेगी। इसके बजाय आप ये बोलना शुरू करिए कि पैसा बहुत आसानी से आता है और मैं बहुत आसानी से पैसे को आकर्षित कर रहा हूँ। जब आप ये बोलना शुरू कर देंगे कि मैं बहुत आसानी से पैसे को आकर्षित कर रहा हूँ, तो आपकी लाइफ में आने वाली जो सिचुएशंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो बदल जाएंगी और आप उन चीज़ों को आकर्षित करने लगेंगे जो आपको चाहिए या फिर जो आपके लिए अच्छी हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए और पॉजिटिव वे में सोचना स्टार्ट करिए। सेकेंड पॉइंट है अपने गोल्स को लिखें और विजुअलाइज करें। अपने गोल्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो वो आपकी लाइफ में एक प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ है जिसके बारे में आपको पता है कि मुझे वो चाहिए, तो आप उसे 5,000 लोगों में भी ढूंढ लोगे, अगर आप उसे 5 लाख में भी ढूंढ लोगे, आप उसे 50 लाख में भी ढूंढ लोगे, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए तो आप सिर्फ भीड़ में खड़े रहोगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या। तो अपने गोल्स को लिखने से हमें क्लैरिटी मिलती है, हमें पता लगता है कि हमें ये चीज़ चाहिए। हमारा दिमाग एक चीज़ पे फोकस कर पाता है, दिमाग के लिए उस कल्पना करना आसान हो जाता है। जब मैं कल्पना करूं कि मुझे एक सफ़ेद कलर की गाड़ी चाहिए, तो दिमाग के लिए वो सफ़ेद कलर की गाड़ी की कल्पना करना आसान हो जाएगा। दिमाग उस चीज़ को आसानी से विजुअलाइज कर पाएगा। अगर आप एक गाड़ी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सोचिए कि मुझे कैसे कलर की गाड़ी चाहिए, रेड कलर की, वाइट कलर की, ब्लू कलर की। सोचिए 7 सीटर चाहिए या 5 सीटर। फिर सोचिए मैनुअल होगी गाड़ी या ऑटोमेटिक होगी। जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में डिटेल्स में आइए, उसको स्पेसिफिकेशन लिखिए उसकी कि मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो लिखिए कि मुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होंगी। जो भी चीज़ आपको चाहिए ना उसकी स्पेसिफिकेशन लिखो, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करने बैठोगे ना तो आपका दिमाग बहुत आसानी से विजुअलाइज कर पाएगा, उस चीज़ को आसानी से देख पाएगा, और आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस चीज़ को दिमाग में देखना है, किस चीज़ को विजुअलाइज करना है, और आपके पास उस चीज़ की एक क्लियर पिक्चर आ चुकी है। तो इसलिए अपने गोल्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। गोल्स को लिखने से हमें उनकी डिटेलिंग का पता लगता है, डिटेलिंग से दिमाग को क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी से विजुअलाइजेशन आसान हो जाता है। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। फील एज इफ इट्स ऑलरेडी योर्स। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसको अभी से ऐसा महसूस करना स्टार्ट कर दें जैसे वो आपकी हो चुकी है। ऐसा कैसे होगा? जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो सिर्फ विजुअलाइज ना करें, उस चीज़ को फील भी करें कि जब वो चीज़ आपकी हकीकत बन चुकी है ना, तो वो हकीकत आपको कैसा महसूस करा रही है। वो जो एनर्जी होगी ना उसका जो पूरी बॉडी में फ्लो होना चाहिए, उस एनर्जी का पूरी बॉडी में संचार होना चाहिए कि उस चीज़ को हासिल करने के बाद आप कैसा फील करोगे, आपकी क्या एनर्जी होगी, क्या रिएक्शन होगा। उस चीज़ को मैं विजुअलाइजेशन में भी फील कर पाऊँ, हर एक मोमेंट का जो इमोशन है ना वो अपनी बॉडी में से फ्लो करा पाऊँ। जब आप ऐसा करोगे ना तो दिमाग को वो चीज़ सच लगने लगेगी। और सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही सिंपल है, हम सब जानते हैं
कि दिमाग को एक बार कोई चीज सच लग जाए तो वो है रियलिटी बना देता है। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर उसे एक चीज कोई भी सच लग जाए तो वो उसे रियलिटी बना देगा, और वो चीज हमें नहीं पता कि वो कैसे बनाएगा, कैसे होगा, बस वो उस चीज को आपकी रियलिटी बना के रख देगा। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझ पाता। अगर आप अपने इमेजिनेशन में देख रहे हैं कि आप एक सफेद रंग की लग्जरी कार में बैठे हैं, तो आप एक्चुअली में बैठे हैं, दिमाग उस चीज को ये नहीं ले रहा कि आप उसे विजुअलाइज कर रहे हैं, दिमाग के लिए वो चीज हकीकत है। लेकिन उस समय पे जब आप उस चीज को फील भी करोगे ना, तब उस चीज का जो है सबकॉन्शियस तक जाना बहुत ही आसान हो जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज से बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस होगा। और जब आप ये चीज बार बार करोगे इस तरीके से विजुअलाइज, तो सबकॉन्शियस माइंड को लगने लगेगा कि ये रियलिटी है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना तो उसके लिए टाइम एग्जिस्ट करता है, और ना उसको ये पता कि आप जो चीज विजुअलाइज कर रहे हो वो एक्चुअली में है या नहीं। जो आप विजुअलाइज कर रहे हो वो उसके लिए अभी है, तो उसे ऐसा फील कराओ जैसे वो अभी चीज आपके पास है। और जब आप उसे ऐसा फील कराओगे ना, आप ऐसा खुल के ऐसा महसूस करोगे, तो अवचेतन मन उसे आपकी रियलिटी बना देगा। बस यही वो मैजिक होता है कि जब आप उसे रियल फील कर लो ना, तो अवचेतन मन उसे आपकी रियलिटी बना के रख देता है। और ये सोचने का काम आपका नहीं होता कि वो कैसे करेगा। आपका काम इतना है कि आप उस चीज़ को बस फील कर लो कि वो चीज़ आपके पास अभी है। और जब आप ऐसा फील करोगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, सबकॉन्शियस को लग रहा है कि ये चीज़ रियलिटी है। क्योंकि सबकॉन्शियस इमेजिनेशन में और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता। तो ये वो 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ। जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे अच्छी हेल्थ हो, उस चीज़ के अराउंड अपनी सोच पॉजिटिव रखो। क्योंकि जब सोच पॉजिटिव होगी तभी आउटकम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है गोल्स को लिखना और विजुअलाइज करना। जो भी गोल आपका उस चीज़ को के रिगार्डिंग है उसको लिखो, उसके बारे में स्पेसिफिकेशन लिखो, फिर उस चीज़ को विजुअलाइज करो कि जब वो चीज़ आपकी सच हो जाएगी, उसका एंड रिजल्ट विजुअलाइज करो कि वो सच हो चुकी है और आप कैसा फील कर रहे हो। थर्ड चीज़ है कि आप उस चीज़ को ऐसा फील करो जैसे वो चीज़ आपके पास अभी है, उसको महसूस करो, उसको पूरी एनर्जी के साथ फील करो, पूरे इमोशन के साथ फील करो कि आप वो चीज़ आपके पास आ गई है और आप उसको लेकर कैसा फील कर रहे हो। पूरी बॉडी के अंदर वो जो इमोशन है वो फ्लो होने दो। तो ये वो 3 पॉइंट्स थे जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हो और किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।